ये बहुत कोशिश करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन संविधान इस बात की कभी नहीं कहता है कि हिंदू राष्ट्र बने। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हिंदू राष्ट्र कौन जानता है? अरे बुद्ध की वजह से सारी दुनिया में भारत की पहचान है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इससे इस देश में अशांति पैदा होगी। ऐसा कोई भी कार्य मत करो। आदमी सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन संविधान को आप आघात पहुंचाएंगे, संविधान के आर्टिकल नंबर को आप आघात पहुंचाएंगे, संविधान विधेयक को आप कुचलेंगे, तो ये देश भी बर्बाद और तबाह हो जाएगा। जानते जी, हाल ही में एक फिल्म आई है अक्षय कुमार की, सम्राट पृथ्वीराज। उसको लेकर के बड़ा विवाद है। उसमें उसमें अक्षय कुमार ने रोल किया है, अक्षय कुमार ने भी विवादित स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राजाओं को इतिहास में कम करके आंका गया। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरी तरीके से देखें कि हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ये काम चल रहा है कि तमाम फिल्में बन रही हैं, चाहे कश्मीर फाइल बन रही है, चाहे पृथ्वीराज चौहान आ रही है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अनेकों बार युद्ध में हराने वाले आला उदल जो यहाँ पर मूल निवासी थे, जो शूद्र थे, उनका जिक्र तक नहीं हो रहा है, जिन्होंने खुद पृथ्वीराज चौहान को कितनी बार हराया। तो नहीं लग रहा है कि मूल निवासी, अगर ये बात कही जा रही है कि हिंदू राजाओं को कम करके इतिहास में लिखा गया, तो जो यहाँ के मूल निवासी शासक थे उनका तो पतन कर दिया गया कहीं ना कहीं। देखिए, ना शेड्यूल कास्ट हिंदू है, ना बैकवर्ड हिंदू है, ना शेड्यूल ट्राइब्स हिंदू है, ना आदिवासी हिंदू है। जबरदस्ती उन पर हिंदू धर्म थोपा गया, जबरदस्ती उन पर हिंदू धर्म थोपा गया और बना दिया गया। बाद बाकी जो आप कह रहे हैं, देखो यहाँ पर उन महापुरुषों की जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये फिल्म के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से, मठाधीशों के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से, हिंदू विश्वसत के माध्यम से और बजरंग दल के माध्यम से ये कोशिश करेंगे। अभी जो है एक सम्मेलन हुआ, झंडे वाला पे लगे हुए थे बोर्ड, उसमें शंकराचार्य जी, 2 शंकराचार्य शायद उसमें मुख्य अतिथि या अध्यक्ष थे। हिंदू राष्ट्र का निर्माण हेतु सम्मेलन, ये बहुत कोशिश करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है हिंदू राष्ट्र बनाने का जो विरोध करें उनको जेलों में डाला जाए, हो सकता है उनको रासुका लगाया जाए, हो सकता है उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन संविधान इस बात की कभी नहीं कहता है कि हिंदू राष्ट्र बने। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, और संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष होने के बाद जितनी स्वतंत्रता या हिंदू को है उतनी स्वतंत्रता या मुसलमान को है। अपना पूजा पाठ करने का अधिकार, उतना ही अधिकार 14वें और 15वें अनुच्छेद में, उतना ही अधिकार यहाँ बौद्ध को है, उतना ही अधिकार यहाँ सिख को है, उतना ही अधिकार यहाँ जैन को है, उतना ही अधिकार पारसी को है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ का मानने वाला हो। लेकिन हिंदू राष्ट्र कौन जानता है? अरे बुद्ध की वजह से सारी दुनिया में भारत की पहचान है। मोदी जी जाते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध से बड़ा प्रभावित हूँ, बुद्ध को मैंने अंगीकार कर लिया है। बुद्धं शरणं गच्छामि सुनते हैं लुम्बिनी में। जापान में जो है वो पूरा परित्राण देखते हैं, भिक्षुओं का पूजा पाठ देखते हैं। अरे उन्हें सोचना चाहिए कि बौद्ध राष्ट्र बनाओ, बौद्ध राष्ट्र से बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बुद्ध सबके हैं, जापान के हैं, थाईलैंड के हैं, बर्मा के हैं, और बुद्ध राष्ट्र ही क्यों बनाया जाए? भारत राष्ट्र है तो सही, इंडिया है तो सही, भारत राष्ट्र सबके लिए, भारत राष्ट्र सबको स्वीकार है। और बौद्ध राष्ट्र भी बनेगा तो मैं जानता हूँ कि उससे कुछ धर्म और मजहब वालों को ठेस लगेगी। हम बौद्ध भिक्षु होने के बावजूद भी बुद्ध की धरती है रही है, अशोक की धरती रही है, फिर भी हम कहते हैं कि भारत राष्ट्र रहे। हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये देश टूट जाएगा, इस देश में बगावत हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा। इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम मत करो।
इस देश की शांति भंग करने का काम मत करो। अरे भाई, इस तरह का काम करोगे ये देश की उन्नति रुक जाएगी, प्रगति रुक जाएगी, विकास रुक जाएगा, शिक्षा रुक जाएगी, देश कमज़ोर हो जाएगा, बट जाएगा, केवल एक हिंदू रह जाएगा। मुसलमान करेगा ये तो हिंदुओं का राष्ट्र है, हम क्यों मदद करें। बुद्ध कहेगा ये तो हिंदुओं का राष्ट्र है, हम मदद क्यों करें। पारसी ईसाई कहेंगे जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो इसकी लड़ाई के लिए क्या पारसी, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, क्या शेड्यूल कास्ट, क्या शेड्यूल ट्राइब्स, सबका इसके लिए, चाहे तो ऊधम सिंह रहा हो, चाहे वो वाल्मीकि रहा हो, चाहे आपके आदिवासी लोग रहे हों, चाहे मुसलमान रहे हों, इस देश का त्याग केवल हिंदुओं के बल से ये देश स्वतंत्र नहीं हुआ। ये देश स्वतंत्र हुआ सारे धर्म के लोगों ने फांसी के तख्ते पर लटके, सिख लोग भी लटके, मुसलमान सबसे ज़्यादा लटके, मुसलमान सबसे ज़्यादा मारे गए, ईसाई भी मारे गए, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग भी मारे गए। क्या तब लड़ाई जब हुई थी तब क्या हिंदू राज था? ये ऐसा काम मत करो, लोगों को मत बरगलाओ। मैं इस देश की सुख और शांति की कामना करता हूँ कि देश में किसी भी तरह का भेदभाव और मतभेद न हो, किसी भी तरह का द्वेष और घृणा का वातावरण पैदा ना हो, किसी भी तरह का यहाँ ईर्ष्या और द्वेष पैदा ना हो। इस देश में मुसलमान भी आराम से रहे, सिख भी आराम से रहे, हिंदू भी आराम से रहे, बौद्ध भी आराम से रहे, सब लोग भाईचारे के साथ रहें। लेकिन भ्रातृत्व समता वाले और भ्रातृत्व भाव और करुणा मैत्री के व्यवहार को ख़त्म करने की कोशिश मत करो। ये देश बड़ा वैभवशाली देश रहा है। इस देश का एक सबसे ज़्यादा इस देश ने सबको अंगीकार किया। मुसलमान आया तो मुसलमान को स्वीकार कर लिया, ईसाई आए तो ईसाइयों को स्वीकार कर लिया, पारसी आए तो पारसियों को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार न करते तो आज यहाँ पर इतनी जनसंख्या नहीं होती। ये किसकी देन है? यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये उन लोगों की देन है जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू कहते थे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और अपील करता हूँ मैं तमाम देश के लोगों से कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इससे इस देश में अशांति पैदा होगी। ऐसा कोई भी कार्य मत करो। आदमी सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन संविधान को आप आघात पहुंचाएंगे, संविधान के आर्टिकल नंबर को आप आघात पहुंचाएंगे, संविधान विधेयक को आप कुचलेंगे तो ये देश भी बर्बाद और तबाह हो जाएगा।